नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ताइवान पर दबाव बनाने की तैयारी में चीन सीमा पर कर रहा सैन्य अभ्यास। ताइवान सीमा के आसपास चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ। यूएन की फंडिंग में अमेरिका ने की बड़ी कटौती, सिर्फ $2 अरब देने का ऐलान किया। मेक्सिको में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के डब्बे, 13 लोगों की मौत और 90 से ज़्यादा घायल। अमेरिका के ह्यूस्टन में सीरियल किलर की अफवाह से दहशत, दलदली इलाकों में लगातार मिल रहे शव। दुष्कर्म के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोच में लगी आग, एक की मौत, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगे स्पष्ट जवाब। वायु प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त, 4 कंक्रीट प्लांट बंद किए, 37 पर लगाया जुर्माना। यूपी में भीषण शीतलहर का असर, 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में वाराणसी पुलिस का एक्शन, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। डीडीए की नई स्कीम से 12.50 लाख में मिलेगा अपना घर, 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में 5 से 8 जनवरी तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बरेली में बैलगाड़ी पर बैठे सांसद संजय सिंह, एसआईआर बांग्लादेश हिंसा पर उठाए सवाल। भोपाल पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, ईरानी गैंग पर कार्रवाई, 34 अपराधी गिरफ्तार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उज्जैन, 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। ओमकारेश्वर में प्रोटोकॉल दर्शन बंद, अब लगेंगे 300 रुपए। इंदौर में 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए बंगलों पर चले बुलडोजर। इंदौर में पतंग उतारते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया 9 साल का बच्चा, मौत। खंडवा रोड पर 2 कारों में टक्कर, कार में सवार मरीज की हुई मौत, 5 घायल। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दी सफाई। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरा। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी आंदोलन नहीं किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की जरूरत है। पीसी शर्मा ने भोपाल में बढ़ते अपराधों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बदमाशों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। वहीं उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि नए साल में कांग्रेस सनातनी मुद्दों को लेकर नई राजनीति करेगी और जनवरी में साधु संतों की मांगों को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। ये कह रहा है कि ये उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा। इनके पास पट्टे हैं 1984 के, ये आदिवासी हैं, जमीन जो है वो छोटा जंगल है। और तीसरी बात, एसआईआर में 2003 में थे, पूरे के नाम वोटर लिस्ट में एसआईआर में आ गए हैं। मतलब ये नागरिक हैं भोपाल के, प्रदेश के और देश के, और कोई अतिक्रमण नहीं है। वहाँ कहा जा रहा है कि मानस भवन कोई राम जी का संग्रहालय बनाएगा। बहुत सी जगह है मानस भवन में जहाँ संग्रहालय बन सकता है। भगवान राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, और ये मोहन जी की सरकार उन आदिवासियों को हटाना चाहती। ये कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेंगी। पहले दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ गए थे, उनने धरना दिया था, जीतू पटवारी जी भी गए थे, हम लोग भी लगातार, वहाँ की पार्षद सविता जी, हम लोग भी लगातार जा रहे हैं और लड़ाई पूरी लड़ेंगे। और झुग्गी हटाने का ये नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर, जिससे उनके काम धंधे बंद न हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी परीक्षा है 4 और 5 तारीख को प्री बोर्ड की, इन स्थितियों में हटाना है। इसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और हमने बताया कि श्यामनगर है, गंगानगर है, यहाँ पे दे दो उनको मकान, जाने को तैयार हैं। आप एक तरह तो भीमनगर को कहते हैं वानगंगा में बसाएंगे, और इनको कहेंगे कि 7वें आसमान में 30 मील दूर बसाएंगे, तो ये गलत है। मापदंड एक होना चाहिए। ये आदिवासी झुग्गी वाले हैं और कांग्रेस इनकी लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। भोपाल के निशातपुरा इलाके में पुलिस दबिश के दौरान बड़ा हंगामा, ईरानी गैंग के डेरे पर कार्रवाई में महिलाओं ने किया पथराव। पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे में पुलिस दबिश के दौरान हंगामा हो गया। कुख्यात ईरानी गैंग के खिलाफ कार्रवाई के समय महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस ने 10 महिलाओं सहित 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 बाइक, मोबाइल फोन, फर्जी ID और ठगी में इस्तेमाल सामग्री बरामद की गई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। नहीं, अभी तो यहाँ पे कुछ 3-4 गुट चलते हैं और उन गुट में जो मुख्य सरगना अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन
इनके जो बड़े बड़े बदमाश हैं, जो मुख्य 7 बदमाश हैं, ये अलग अलग जगहों पे, बहुत जगहों पे कार्रवाई कर चुके हैं और इनको पकड़ना एक बहुत बड़ी पुलिस की सफलता है और आगे भी हम कार्रवाई करेंगे और इनके सरगने भी बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। 22 लोगों पर कौन से केस हैं? जिन पुरुषों को पकड़ा है इनमें 10 लोगों को पकड़ा, महिलाओं को क्या बाधा हुआ क्या है? इनमें एक 305 ए में फरार है गंगानगर कोतवाली से, एक 392 में 34 लूट में वांटेड था, 2 निशातपुरा में वारंट था, अमरावती ब्यावरा नागपुर में चोरी करा है, एक ने झाबुआ गोदरा देवास के अपराधों में फरार हुए हैं, कुछ मैनपुरी कोटा के फरार हुए हैं, एक आरोपी है जो चेन स्नेचर भी है, मोबाइल स्नेचर भी, और जयपुर से भी उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। कुछ ऐसे बदमाश हैं जिनकी अमरावती से, कोटा से, गंगानगर से, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, जगह जगह ऐसी जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है दबिश के बाद, और जैसे जैसे जो हमारे पास जानकारी आती जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। इंदौर की रेनेसा यूनिवर्सिटी में चोरी की बड़ी वारदात, बदमाश ऑफिस से तिजोरी उठाकर फरार, लाखों की नकदी और दस्तावेज चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित रेनेसा यूनिवर्सिटी में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाश रात में ऑफिस का ताला तोड़कर तिजोरी ही उठा ले गए, जिसमें लाखों रुपए नकद और जरूरी दस्तावेज थे। शिकायतकर्ता संजय गुप्ता की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी होने के बावजूद वारदात हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में आज एक चोरी की घटना की रिपोर्ट हुई है, जिसमें रेनेसा यूनिवर्सिटी में कुछ चोरों के द्वारा जो वहाँ की अकाउंट सेक्शन की तिजोरी है उसको लेकर चुराया गया है, और इसमें हमारे द्वारा एफएसएल टीम को तत्काल मौके पर बुलाकर वहाँ के फिंगरप्रिंट लिफ्ट्स कराए गए हैं, डॉग स्क्वाड को वहाँ पर चेक कराया गया है, और इसके साथ ही हम वहाँ के टेक्निकल एविडेंसेस को भी सर्च कर रहे हैं। सभी चीज़ों की तहकीकात कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब तक दोनों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें 9 लाख कैश होना बताया गया है, और इसके साथ ही हम वहाँ के जो आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस हैं और जितने भी टेक्निकल हमारे मॉड्यूल्स हैं उन सभी का पालन करके फिंगरप्रिंट्स और सारी डीसीआरबी का जो हमारा डाटा है उसके साथ हम सभी की तहकीकात कर रहे हैं। लसुड़िया में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी पकड़े गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 2 बदमाश हिरासत में, पूछताछ जारी। लसुड़िया थाना क्षेत्र में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। स्कीम नंबर 78 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी पत्थरों से खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की जाँच जारी है। 78 का वीडियो अभी कुछ देर पहले वायरल हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लोग 2 व्हीलर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस मौजूद थी और पुलिस को जानकारी मिलते ही तुरंत हमारे थाने के एएसआई सुनील यादव वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ से 2 आरोपियों को पकड़ा है। शेष मामले की कार्रवाई और जांच जारी। इंदौर में ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 2 तस्कर गिरफ्तार किए, 22 ग्राम से ज्यादा नशा बरामद, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के विशेष अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 12 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परदेसीपुरा पुलिस ने शुभम यादव को 11 ग्राम ब्राउन शुगर और बाइक के साथ पकड़ा, जबकि द्वारकापुरी पुलिस ने लखन चौहान से 11.74 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना परदेसीपुरा के द्वारा लगभग 11 ग्राम के करीब ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जिसमें एक आरोपी है शुभम यादव, उससे बाइक भी जब्त की गई है। तो वहीं दूसरी ओर थाना द्वारकापुरी में भी 11.64 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। आरोपी लखन चौहान, जो कि द्वारकापुरी का रहने वाला है, ये जो कार्रवाई की गई थी उसमें विदुर नगर चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई थी। कुल मिलाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 8/21 के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। दोनों के कब्जे से लगभग 22 ग्राम से अधिक की ब्राउन शुगर जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है, और कुल जब्त मसरूका है 3.5 लाख रुपए। इंदौर में मैट्रिमोनियल साइट से ठगी का मामला, शादी का झांसा देकर युवती से 1 लाख से ज्यादा की ठगी, फर्जी यूपी निवासी बनकर आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी।
इंदौर के राउ थाना क्षेत्र में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने एक युवती से करीब 1,10,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को यूके निवासी बताया, भरोसा जीता और दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम में फंसने की कहानी सुनाई। कस्टम अधिकारी बनकर दूसरे व्यक्ति ने भी पैसे मांगे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना राउ में एक साइबर फ्रॉड की घटना हुई है, जिसमें एक महिला के द्वारा एक युवती के द्वारा एक मैट्रिमोनियल जीवन साथी मैट्रिमोनियल में एक प्रोफाइल को देखा और प्रोफाइल आदित्य कुमार के नाम से था, जो कि यूके का रहने वाला था। तो उसको प्रोफाइल मैचिंग लगी तो उसने बातचीत शुरू की, आपस में बातचीत शुरू हुई। उस व्यक्ति ने अपना नाम आदित्य कुमार बताया और यूके का रहने वाला बताया। फिर उसके बाद बातचीत उतरी तो उसने बताया कि मैं तुम्हारे माता पिता से बात करने के लिए शादी के लिए इंडिया आ रहा हूँ, और ऐसा बोलकर उसने एक ट्रू कॉलर पर नंबर भी दिखाया। और उसके बाद फिर वो दिल्ली आ गया। उसने बताया कि मैं दिल्ली आ गया हूँ, और ट्रू कॉलर पर एक जो वहाँ से एक ऑफिसर बात कर रहा था कि देखिए आपका ये कोई आदित्य कुमार आए हुए हैं और ये लगभग 50,000 से अधिक पाउंड लेकर आए हैं, तो इसको अमाउंट को कन्वर्जन करना होगा। इसमें हमें पैसे की ज़रूरत है, ये किसी को नहीं जानते हैं इंडिया में, ये केवल आपका नाम बता रहे हैं, तो आपको कुछ पैसे देने होंगे, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो लगभग पहले इससे लगभग 38,000 मांगे और फिर उसके बाद लगभग 17,000 मांगे। तो कुल मिलाकर 1,10,000 के करीब इसके साथ पैसे लिए गए। फिर उसके बाद धोखाधड़ी की। जब इसने दोबारा कॉल बैक किया तो वो नंबर बंद हो गया। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना राउ पर केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मैट्रिमोनियल साइट्स जो होती है, जहाँ पर हम प्रोफाइल को करते हैं वेरीफाइड, प्रोफाइल को सबसे पहले वेरीफाइड करें, वरना ये लोग NRI बताकर अपने आप को एयरपोर्ट पर आते हैं और फिर अलग अलग टैक्सेज के नाम पर, चार्जेस के नाम पर कस्टम ऑफिसर बनकर और गैंग पूरा आपको ट्रैप करता है और आपके साथ फ्रॉड करता है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।